श्री गणेशाय नमः। आवजी सिद्ध महाराज की जीवन कथा पुरानी है। आवजी सिद्ध महाराज का जन्म रावेर में हुआ था। उनके माता पिता महादेव और पार्वती बारी समाज से थे और नागवेली पान का व्यवसाय करके जीवन यापन कर रहे थे। हमारी खुशी तो केवल इसी बात में है कि हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, लेकिन आवजी के अंधे होने की वजह से हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारा दुख ही हमारी नियति है, हम इसे ही अपना सुख मानकर जी रहे हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि तभी अचानक महादेव और पार्वती की मृत्यु हो गई। इस दुख ने आवजी महाराज और उनके परिवार पर गहरा असर डाला। अब पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ गई थी। स्थिति कठिन थी। महाराज के सभी भाई बहन बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन बड़ी भाभी अत्यंत क्रूर स्वभाव की थी। इस अंधे की कौन देखभाल करेगा? 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाएंगे। ऐसा बोलकर वह बालाजी को खाने के लिए मिट्टी के टुकड़े देती थी। जब यह बात विदर्भ के सुनगांव में रहने वाली बाल आवजी की मौसी अंबाबाई को पता चली, तो वह आवजी से मिलने रावेर की ओर निकल पड़ी। रावेर पहुंची और जब उन्होंने आवजी के हालात देखे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह क्या हाल है आवजी? इतने दुख झेलने के बाद भी तुमने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रेम पूर्वक महाराज को अपने पास लिया और सभी भाई बहनों से कहा, तुम्हें इस अंधे बाल आवजी की कठिनाई की चिंता नहीं है। अब मैं इसे अपने सुनगांव ले जाऊंगी। मावशी ने आवजी का हाथ पकड़ा और सुनगांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते आवजी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सुनते सुनते मावशी की आंखों से आंसू बहने लगे। अंधेरा छाने पर वह मध्य प्रदेश के बम्बाड़ा गांव पहुंची और वहां कोत्थल कर परिवार के घर पर रात बिताई। आवजी महाराज के आशीर्वाद से कोठड़ कर परिवार का उद्धार हुआ और उनके पैरों से अंबाला नगर प्रसिद्ध हो गया। इसलिए उन्होंने वहां खेत में महाराज का मंदिर बनवाया। बम्बाड़ा में रात बिताकर वह फिर सुबह सुनगांव की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते चलते घर पहुंचे और महाराज को अच्छा लगने लगा, क्योंकि पैदल चलने के कारण महाराज बहुत थक चुके थे। मावशी, आपके पांव दबाने से बहुत राहत मिली। अब मैं पूरी तरह से आराम कर सकता हूँ। मावशी ने स्नेहपूर्वक उनके पांव दबाए और महाराज गहरी नींद में सो गए। सुनगांव अब आवजी महाराज का मायका बन गया और अंबा मावशी उनकी मां बन गईं। मैं अब तुम्हारी देखभाल अपने बेटे की तरह करूंगी। तुम्हें कभी माता पिता की याद नहीं आएगी। मावशी ने महाराज को महादेव की सुंदर कथाएं सुनाई, जिससे उनके मन में शिव प्रेम बढ़ गया। मावशी, इन कथाओं ने मेरे मन को बहुत सुकून दिया है। अब मैं शिव के दर्शन की इच्छा महसूस कर रहा हूँ। सुनगांव में रहकर तुम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हो।